स्विच विद गेज लगाने के फायदे ये है कि जितना प्रेशर आप इसमें सेट करोगे उतना होते ही पंप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और जब प्रेशर लो हो जाएगा तो पंप ऑटोमेटिकली द्वारा चालू हो जाएगा। मतलब ये सिस्टम को फुली ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेशर स्विच विद गेज की कंप्लीट वायरिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप। ये जो प्रेशर गेज है इससे हमें पता चलता है कि सिस्टम में कितना प्रेशर बन रहा है और ये प्रेशर गेज स्विचिंग का काम भी करता है। इंडस्ट्री में जहां भी हैवी मशीन होती है जिसमें कि हैवी गियर बॉक्स सिस्टम लगा हो वहां ऑयल सर्कुलेशन के लिए पंप यूज होता है, तो वहां पर प्रेशर गेज अलग लगा होता है और प्रेशर स्विच जो है वो अलग लगा होता है। लेकिन इस प्रेशर स्विच विद गेज लगाने के फायदे ये है कि जितना प्रेशर आप इसमें सेट करोगे उतना होते ही पंप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और जब प्रेशर लो हो जाएगा तो पंप ऑटोमेटिकली द्वारा चालू हो जाएगा। मतलब ये सिस्टम को फुली ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसकी वायरिंग के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं ये है पंप मोटर और ये है प्रेशर स्विच विद गेज और ये है कॉन्टैक्टर विद ओवरलोड रिले जिससे हम पंप को ऑन और ऑफ करेंगे और ये है 8 पिन कंट्रोल रिले जो कॉन्टैक्टर को कंट्रोल करेगा और ये है सिलेक्टर स्विच जिससे हम सिस्टम को मैन्युअली ऑन ऑफ करेंगे और ये है 2 पोल का एमसीबी जिसके साथ हम सिंगल पेज सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप वायरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 3 पेज सप्लाई को कॉन्टैक्टर के इनपुट टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। इसके बाद कॉन्टैक्टर के आउटपुट में आप देख सकते हो ओवरलोड रिले कनेक्ट है। इसके बाद ओवरलोड रिले के आउटपुट से पंप मोटर को कनेक्ट कर देंगे। तो अब ये आप देख सकते हैं हमारा जो है वो पावर सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब हम कंट्रोल वायरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डबल पोल एमसीबी में सिंगल फेज सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। इसके बाद एमसीबी से न्यूट्रल वायर लेकर कंट्रोल रिले के 14 नंबर टर्मिनल कॉइल वाला जो टर्मिनल है उस पर कनेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर इसी न्यूट्रल को आगे बढ़ाते हुए ओवरलोड रिले के 96 टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे और यहीं से एक न्यूट्रल वाली वायर लेकर और कॉन्टैक्टर के टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। चलिए इसके बाद एमसीबी से फेस वाली वायर को लेकर और सिलेक्टर स्विच के 3 नंबर टर्मिनल पर लगा देंगे और फिर सिलेक्टर स्विच के 4 नंबर टर्मिनल से आउटपुट लेकर और कंट्रोल रिले के 12 नंबर जो कॉमन वाला टर्मिनल है वहां पर कनेक्ट कर देंगे। फिर इसी पॉइंट से एक फेस लेकर और प्रेशर स्विच के कॉमन वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद कंट्रोल रिले के एनसी टर्मिनल 4 नंबर जो एनसी टर्मिनल है वहां से एक वायर लेकर और कॉन्टैक्टर के 13 नंबर टर्मिनल पर लगाएंगे जो कि एनओ वाला टर्मिनल है और उसके बाद 14 नंबर टर्मिनल से एक वायर लेकर और इसी कॉन्टैक्टर का जो A1 वाला टर्मिनल है कॉइल का वहां पर कनेक्ट कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों इस कनेक्शन से ये होगा कि जब ये रिले ऑन होगा तो कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा और पंप बंद हो जाएगा। अब इसके बाद प्रेशर स्विच का जो एनसी वाला टर्मिनल है ना वहां से एक वायर लेकर और कॉन्टैक्टर के A1 वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने A1 वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है। इसमें दोनों वायर जो है वो एक ही पॉइंट पर दी गई। आप देख सकते हैं 14 नंबर से जो वायर गई है वो A1 पे कनेक्ट हुई है, इसलिए मैंने 14 नंबर टर्मिनल पे जो है वायर लगा दी है। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप सिलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे तो प्रेशर स्विच जो है वो डायरेक्ट सप्लाई देगा और कंडक्टर की कॉइल में जाएगी और कंडक्टर जो है वो ऑन हो जाएगा और पंप मोटर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद प्रेशर स्विच के जो एनओ वाला टर्मिनल है ना वहां से एक वायर लेकर और कंट्रोल रिले के 13 नंबर जो कॉइल वाला टर्मिनल है वहां पर लगाएंगे। इससे होगा क्या कि जब प्रेशर जो है वो सेट वैल्यू तक पहुंच जाएगा तो जो प्रेशर स्विच का जो एनसी वाला पॉइंट है वो एनओ बन जाएगा और एनओ वाला जो पॉइंट
पॉइंट है वो एनसी बन जाएगा। तो फिर जो NO वाला पॉइंट एनसी बना होगा ना, वहां से सप्लाई जाएगी और कंट्रोल रिले जो है वो ऑन हो जाएगी। कंट्रोल रिले ऑन होते ही इसके एनसी से जो सप्लाई जा रही है कॉन्टेक्टर की होल्डिंग के लिए, तो वो होल्डिंग जो है वो कट हो जाएगी, क्योंकि एनसी जो है वो NO बन जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा कि पंप जो है वो बंद हो जाएगा, कॉन्टेक्टर ऑफ होगा तो पंप भी ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा। इसकी जो न्यूट्रल वाली वायर थी वो निकल गई थी एनसी वाले टर्मिनल से इसके एवले लेके। तो 95 वाला जो टर्मिनल है ना, वहां से एक बार उठाकर और इस कॉन्टेक्टर का जो A2 वाला टर्मिनल है वहां पर मैंने लगा दी है। तो दोस्तों इस तरह आप प्रेशर स्विच विद गेज की कंप्लीट वायरिंग कर सकते हैं और अपने पंप को फुली ऑटोमेटिक बना सकते हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप कुछ सीख पाए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।